अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए। अपने को क्षमा नहीं करना चाहिए। क्षमा दूसरों को करना चाहिए। दूसरे के द्वारा क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करना निर्बल का नहीं, बलवान का काम है। क्षमा का अर्थ है कि दूसरे को कभी भी कहीं भी दंड ना हो। भगवान ज्ञानी को मुक्त करके ऋण हो जाते हैं, पर भक्त के सदा ऋणी रहते हैं। ज्ञानी भगवान को कुछ दे नहीं सकता, पर भक्त भगवान को प्रेम देता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, ज्ञान के नहीं। प्रेम ऐसी चीज है जिससे कभी तृप्ति नहीं होती। प्रेम के बिना ज्ञान कुछ नहीं है। ज्ञान बहुत बड़ी पूंजी है, पर प्रेम के बिना वो पूंजी किस काम की? वो तो कंकड़ पत्थर है। रुपयों के आकर्षण में जो रस है, वो रुपयों के ज्ञान में नहीं है। जो सबके प्रेमी होते हैं, वही भगवान के प्रेमी होते हैं। भक्त सबसे प्रेम करता है। मंद करत जो करई भलाई। मानस। भक्त सबको भगवत स्वरूप समझते हैं। प्रेमी भक्त किसी को बुरा नहीं मानता, किसी का बुरा नहीं चाहता और किसी का बुरा नहीं करता। अतः हम भी किसी को बुरा ना माने, बुरा ना चाहें और बुरा ना करें, तो हम प्रेमी हो जाएंगे। बुराई जीवकृत सृष्टि में है, ईश्वर कृत सृष्टि में नहीं। भागवत में आया है कि आसुरी संपत्ति भगवान की पीठ से पैदा हुई। इसका तात्पर्य है कि ये भगवान की विमुक्ता से पैदा हुई है, सम्मुक्ता से नहीं। जब तक दूसरी सत्ता मानेंगे, तब तक न मनोनाश होगा, न वासनाक्षय होगा, न ही तत्व ज्ञान होगा। साकार निराकार सब एक ही है। सोने का पतरा बना दो तो वो निराकार है, और मूर्ति बना दो तो वो साकार है। दोनों में सोना एक ही है। पृथ्वी, जल, अग्नि आदि भी साकार निराकार दोनों होते हैं। तो क्या भगवान इनसे भी कमजोर है कि वे साकार नहीं हो सकते? तत्वज्ञान, मुक्ति, प्रेम आदि सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता ही नहीं, उसको भी भगवान मिलते हैं। जो आध्यात्मिक ग्रंथों का, शास्त्रों का, पुस्तकों का आदर करता है, उसका भी आदर होता है। इनका निरादर करने वाले का निरादर होता है। मैं देह नहीं हूं, देही हूं, ऐसा ठीक समझ में आ जाए तो सभी साधन सुगम हो जाएंगे। शरीर को जानने वाला शरीर से अलग है। शरीर की एकता सृष्टि मात्र के साथ है और शरीरी की एकता परमात्म तत्व के साथ है। शरीर को संसार से और अपने को परमात्मा से अलग मानना गलती है। शरीर की तरफ दृष्टि होने से हम शरीरी अर्थात शरीर को जानने वाले हैं। शरीर की तरफ दृष्टि न रहे तो केवल है अर्थात सत्ता मात्र हैं। आप मैं को छोड़ दें और हूं की है के साथ अभिन्नता कर लें। शरीर की तरफ दृष्टि होने से ही हूं है। प्रकाश्य की सत्ता से प्रकाशक है, अन्यथा प्रकाश स्वरूप है। आप प्रकाशक नहीं हैं, प्रकाश स्वरूप है। मैं संसार की तरफ है और हूं परमात्मा की तरफ है। इतनी ही बात है। मोटर चलती है तो आपको पसीना आता है क्या?
ऐसे ही शरीर को ज्वर आने से आपको ज्वर नहीं आता, परंतु मुझे ज्वर आ गया ऐसा आप मान लेते हैं। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, इसका अनुभव अभी करना है। इसमें अभ्यास की नहीं, विवेक की जरूरत है। ज्ञान विवेक से होता है, अभ्यास से नहीं। जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ आदि भाव निरंतर रहता है, ऐसे ही ये भाव निरंतर रहे कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ऐसा भाव करके चुप हो जाएं। ये अभ्यास नहीं है, प्रत्युत विवेक का आदर है। निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहो। काम क्रोध आदि वृत्तियां आती हैं और मिट जाती हैं। स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? न अच्छा ठहरता है, न बुरा ठहरता है। वास्तव में शरीर के साथ संबंध मानने से ही कामना पैदा होती है और निषिद्ध कर्म होते हैं। शास्त्रों में गुरु की जो महिमा कही गई है वो चेले की दृष्टि में है, गुरु की दृष्टि से नहीं। श्रोता, कल्याण की उत्कंठा कैसे हो? स्वामी जी, उत्कंठा की उत्कंठा हो जाए, अर्थात उत्कंठा कैसे हो इसकी उत्कंठा हो जाए। दूसरी बात कि सांसारिक प्राणी पदार्थों में आसक्ति न रहे। मेरा उद्धार कैसे हो ये उत्कट अभिलाषा हो जाए तो पापी से पापी का भी उद्धार हो सकता है। जैसे भूख भले ही ना लगे, पर भूख की भूख तो लगनी चाहिए, ऐसे ही उत्कंठा की उत्कंठा तो होनी चाहिए। इसमें कोई असमर्थ नहीं है। आज हमें जो सत्संग का मौका मिला है, ये कर्मों का, प्रारब्ध का फल नहीं है, ये केवल भगवत कृपा का फल है। संसार आज तक कभी किसी को नहीं मिला, मिला है तो परमात्मा ही मिला है। यदि संसार मिला होता तो संसार की इच्छा नहीं रहती। जो मिलता है वो परमात्मा ही मिलता है। चाहे मैं ही मैं हूं, चाहे तू ही तू है, चाहे ये ही ये है, चाहे वो ही वो है, इनमें से कोई एक हो जाए तो काम हो जाएगा। जब कभी कल्याण होगा, भगवान की कृपा से ही होगा। हम अपने सब कर्मों का फल भोग कर कल्याण कर लेंगे, ये संभव नहीं है। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। असाधन का त्याग किए बिना साधन की सिद्धि नहीं होती। 24 घंटों में 1 मिनट भी असाधन ना हो तब साधन होता है। आंशिक साधन से सिद्धि नहीं होती। जैसे तत्व से सोना होते हुए भी गहनों का उपयोग यथास्थान ही होगा, ऐसे ही वासुदेवः सर्वम होते हुए भी व्यवहार यथा योग्य मर्यादा के अनुसार होगा और बहुत बढ़िया होगा। कर्म योग में सेवाव्रति रहती है, ज्ञान योग में उदासीन व्रति तथा कुछ कठोरता रहती है और भक्ति योग में करुणा, दयालुता और कोमलता रहती है। दूसरे के सुख से सुखी होने से कामवृत्ति, आसक्ति, लोभ, भोगेच्छा मिट जाएगी। दूसरे के दुख से दुखी होने से संग्रह की आसक्ति मिट जाएगी। मनुष्य अपने सुख से अशुद्ध सुखी होता है और दूसरे के सुख से शुद्ध सुखी होता है।
शुद्ध सुख की आसक्ति से मलिन सुख की आसक्ति छूट जाएगी। भक्ति में विरह के समान कोई चीज नहीं। दूसरे के दुख से द्रवित होने पर उस द्रवित हृदय में जिज्ञासा, विरह आदि स्वतः पैदा हो जाएंगे। जैसे औषधालय की सब दवाएं हमारे काम की नहीं होती, ऐसे ही शास्त्रों की सब बातें सबके लिए नहीं होती। जो बात अपने काम की है उसे ले लो, आपको अपनी प्यास मिटानी है। समुद्र में से कोई राई कैसे निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। पर संसार भर के ग्रंथों में से भगवान ने गीता निकालकर हमें दे दी। ये उनकी कितनी कृपा है। फिर भी हम चेत न करें तो भगवान का क्या दोष है? आजकल विवेक मार्गी बहुत थोड़े हैं, ज्यादा विश्वास मार्गी ही हैं। जब तक जान नहीं जाएंगे तब तक नहीं मानेंगे। ये विवेक मार्ग है। विश्वास मार्ग में पहले मानकर फिर जानते हैं। वासुदेवः सर्वम में वाग विवाद मतभेद नहीं है। ज्ञान में मतभेद होता है, प्रेम में मतभेद नहीं होता। प्रेम मतभेद को खा जाता है। मत में भेद होता है, प्रेम में भेद नहीं होता। प्रेमाद्वैत बहुत विलक्षण चीज है। जब तक संसार की सत्ता रहेगी तब तक भेद नहीं मिटेगा। जब तक संसार और परमात्मा, त्याज्य और ग्राह्य, ये दो रहेंगे तब तक प्रेम नहीं हो सकता। जब तक ये वृत्ति रहेगी कि मन को संसार से हटाएं और परमात्मा में लगाएं, तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं होगा। जब तक दो का विभाग रहेगा तब तक मन का निरोध बड़ा कठिन है। पर जब दूसरा कोई है ही नहीं तब मन कहाँ जाएगा? जब एक प्रभु के सिवाय कुछ है ही नहीं तो फिर मन को कहाँ से हटाएंगे और कहाँ लगाएंगे? दो चीजें नहीं रहेंगी तो निरंतर भजन ही होगा। भजन के सिवाय क्या होगा? विवेक मार्ग में नित्य अनित्य, सत असत, जड़ चेतन, दो चीजें रहेंगी। आप सब जीवन मुक्त हैं तथा भगवान को प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मानस। संसार का बंधन आपका माना हुआ है नहीं? तभी वो काटता है, तभी वो कटता है। हमारा संबंध भगवान के साथ है। भीतर से स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं। ये सच्ची बात है। सच्ची बात को स्वीकार करना ही ज्ञान है, मुक्ति है, भक्ति है। सत्य को स्वीकार करना हो तो दूसरे को सामने मत रखो, अपने को सामने रखो। दूसरे को सामने रखोगे तो सत्य नहीं मिलेगा। शरीर को आपने ही अपना मान रखा है और शरीर अपना नहीं है, ये भी आपको ही मानना है। अब तक शरीर को अपना मानकर आपने क्या फायदा उठाया? भगवान की ऐसी कृपा है कि वे पात्र को तो मिलते ही हैं, अपात्र को भी मिलते हैं, कुपात्र को भी मिलते हैं। आप अपने को देखें कि भगवान की कृपा से हमने कहाँ जन्म लिया, कहाँ चले गए, क्या चाहते थे, क्या हो गए, कैसे थे, पर कैसा सत्संग मिल गया। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसकी पहचान ये है कि हमें सत्संग मिल गया। सत्संग हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलता, केवल भगवत कृपा से मिलता है।
एक मार्मिक बात है कि अचानक कभी भगवान की याद आ जाए तो समझें कि भगवान मुझे याद करते हैं। उस समय विशेष रूप से सब काम छोड़कर भगवान में लग जाना चाहिए। नाम जप, कीर्तन, सत्संग, पाठ आदि किसी भी तरह से भगवान में मन लगाना चाहिए। हमारा स्वभाव तब सुधरेगा जब हम अपने प्रति न्याय करेंगे, अपने को दंड देंगे और दूसरे को क्षमा करेंगे। पुत्र, शिष्य आदि पर भी पहले शासन न करके उन्हें प्रेम से समझाएं। प्रेम से ना समझें तब उन पर शासन करें। जो अपना कल्याण चाहता है वो किसी के भी प्रति बुरी भावना ना करे, किसी भी प्राणी को बुरा ना समझे। ये व्रत ले लें कि मैं किसी को भी बुरा नहीं समझूंगा, किसी का भी बुरा नहीं करूंगा और किसी का भी बुरा नहीं चाहूंगा। ये नियम ले लें, पक्का विचार कर लें। आपको कोई आदमी बुरा करता हुआ दिखता है तो क्या वो अपनी पत्नी, पुत्र आदि का भी बुरा करता है? तात्पर्य है कि सर्वथा बुरा कोई हो ही नहीं सकता, पर सर्वथा भला हो सकता है। बुरा तो उसे ही कह सकते हैं जो सर्वथा बुरा ही बुरा करता हो। स्वरूप में बुराई नहीं है, चेतन अमल सहज सुख राशि। सबका स्वरूप निर्दोष है। दूसरी बात कि दूसरे को बुरा मानने का आपको क्या अधिकार है? क्या आपको दूसरी की बुराई देखने का अधिकार मिला हुआ है? दूसरा आपके साथ बुराई कर रहा है तो क्या आपके द्वारा कभी किसी का बुरा नहीं होता? अपनी बुराई को आप क्षमा कर देते हैं। वास्तव में क्षमा दूसरों की होती है। किसी में भी बुराई की स्थापना मत करो, न दूसरों में न अपने में। अपने को बुरा मानोगे तो आप बुरे हो जाओगे, क्योंकि ईश्वर का अंश होने से आप सत्य संकल्प हो। रावण बुरा था तो क्या सबके लिए बुरा था? बुरे से बुरे व्यक्ति में भी भलाई होती है। रावण ने वेदों पर भाष्य लिखा था, रावण संहिता की रचना की थी। दूसरे को बुरा मानने से हमारा, दूसरे का और संसार का नुकसान है। दूसरे को बुरा मानना अपराध है। अपराध पाप से भी भयंकर होता है। अपराध दंड भोगने पर भी नष्ट नहीं होता, प्रत्युत जिसका अपराध किया है उसके क्षमा करने पर ही नष्ट होता है। किसी का बुरा करोगे तो उसका तो बुरा होने वाला ही होगा, पर आपकी नई बुराई हो जाएगी। अपना कर्तव्य ही अपना धर्म है। जिसे कर सकते हैं और जिसे करना चाहिए वो कर्तव्य होता है। जिसे कर ना सके और जिसे करना नहीं चाहिए वो कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य कभी कठिन नहीं होता। वास्तविक धर्मात्मा को किसी की गरज नहीं होती, प्रत्युत दुनिया को ही उसकी गरज होती है। निषिद्ध कर्म का त्याग कर दें तो विहित कर्म का अनुष्ठान स्वतः होगा। हमें जो बर्ताव बुरा लगता हो उसे दूसरों के साथ भी मत करो। जो नहीं करना चाहिए उसे करते हैं, यही बंधन है। जब आप किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं चाहते तो फिर दूसरे से बुरा बर्ताव करने का आपको क्या अधिकार है? जब आप चाहते हैं कि मुझे कोई बुरा न माने तो फिर आपको दूसरे को बुरा मानने का क्या अधिकार है? आप ऐसा करके अपने ही ज्ञान की हत्या करते हैं। शुद्धि स्वतः है, अशुद्धि बनावटी है। मुक्ति स्वतः है, बंधन
बनावटी है। भलाई स्वतः है और बुराई बनावटी है।